नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर विस्तार से। आज बात होगी वक्फ बिल की, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कई मुस्लिम संगठन इसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। आखिर सरकार का क्या तर्क है और क्या चुनौतियां हैं? मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं? ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। देखिए, संसद में वक्फ बिल के पेश होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है और सरकार की तैयारियों को देखकर यह लग रहा है कि सरकार किसी भी समय सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ संशोधन बिल उनकी मस्जिदों और दरगाहों को खतरे में डाल देगा। वक्फ बिल के खिलाफ पहले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया और अब बिहार के पटना में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 26 मार्च को पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी इसी तरह का विरोध प्रस्तावित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है और ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और उनकी बर्बादी को रोकने के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को वैध बनाने, मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ करता है। मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को भी सख्त चेतावनी दी। कहा कि हमारी अपील है कि ये दल इस भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक विधेयक से दूरी बनाए। अगर ये पार्टियां इसे कानून बनने में मदद करती हैं तो मुस्लिम समुदाय इस अन्याय को नहीं भूलेगा। आने वाले चुनावों में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, वक्फ बिल का विरोध तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी किया है और ममता बनर्जी ने तो यह भी ऐलान करके रखा है कि विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। लेकिन लालू यादव 2 कदम आगे निकलते हुए बेटे तेजस्वी यादव के साथ उसी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए और मंच से उन्होंने कह दिया कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। हम बिल के खिलाफ हैं। एकजुट होकर अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक बिल के विरोध में हम साथ खड़े हैं, मिलकर लड़ेंगे। बिल का हम लोग हर जगह पर विरोध करेंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव मुसलमानों को आश्वस्त करने की कोशिश में नजर आए कि वक्फ को लेकर वो आपके समर्थन में है। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि बिहार में इसी साल चुनाव है और वहां पर करीब 18% 18% मुस्लिम आबादी है। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में 19 विधायक मुस्लिम हैं और आरजेडी का तो शुरू से ही मुस्लिम यादव समीकरण हम देखते आ रहे हैं, ऐसा समीकरण उनका रहा है। ऐसे में आरजेडी मुस्लिमों को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। लालू और तेजस्वी के अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मुस्लिम संगठनों के बीच बैठे हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और विधानसभा में उन्होंने प्रस्ताव पारित करके सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मजहबी मामलों में डायरेक्ट इंटरफेयर है यानी कि हस्तक्षेप है। हालांकि देखिए, सरकार का तर्क यह है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता इससे लाएंगे। जो भी संशोधन है ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। सरकार का कहना है कि हम हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थी और ये मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद नहीं थी। इसलिए जो विधेयक पारित किया जाएगा उससे गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। कुल मिलाकर सरकार का यह मानना है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा और इससे मुस्लिम महिलाओं को मदद मिलेगी। अब आपको यह समझाते हैं कि वक्फ होता क्या है। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए किया गया धार्मिक दान है। वक्फ की गई संपत्तियों को बेचा या फिर किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
और ना ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं। बड़ी तादाद में इन संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों के लिए किया जाता है, या फिर जो संपत्ति खाली पड़ी है उन पर अतिक्रमण हो चुका है। अभी ये सारी वक्फ संपत्तियां वक्फ एक्ट 1995 के अधीन है। सरकार का आरोप यह है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और इसे सुधारने के लिए ही वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। सरकार के लिए देखिए, विधेयक पारित कराना चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला, अगर आप नंबर गेम के हिसाब से समझेंगे। 542 सदस्यों वाली लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। लोकसभा में फिलहाल एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240 सदस्य हैं और कांग्रेस के 99 सांसदों के साथ अगर कुल इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो उनके पास 233 सांसद हैं। और राज्यसभा में भी बीजेपी के पास अपने 98 सदस्य हैं और एनडीए के सदस्यों की संख्या 115 के आसपास है। तो नंबर गेम के हिसाब से सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर हो सकती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।